नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की जो पढ़ाई है हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, सिंथेसिस नहीं पढ़ पाएंगे और अंग्रेजी में 9, 10, 11, 12 में बहुत ज़रूरी चैप्टर है। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्लॉज, क्लॉज क्या है, टाइप्स ऑफ क्लॉज एंड टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे हम बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहले जान लेते हैं इसे हम पढ़ कैसे रहे हैं। क्लॉज, इसे हम ब्रिटिश एक्सेंट में ऐसे पढ़ेंगे, क्लोज क्लोज ऐसे पढ़ेंगे क्लोज, एंड अमेरिकन एक्सेंट में ऐसे पढ़ेंगे क्लॉज क्लॉज ऐसे पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉज क्या होता है, व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज ये परिभाषा दी हुई है, बहुत सिंपल परिभाषा है। अगर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कहीं मिल जाए तो ये क्लॉज होता है। वर्ब ऐसी होनी चाहिए जो फाइनाइट वर्ब है, जो वर्ब का काम भी करे, टेंस बताने वाली क्रिया होनी चाहिए। ये परिभाषा है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो, ऐसा शब्दों का समूह हो, क्लॉज कहलाता है। हम हिंदी में देख सकते हैं, क्लॉज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। ये बात जान लेनी आवश्यक है कि क्लॉज कभी कभी वाक्य को पूरा करता है और कभी कभी वाक्य का हिस्सा होता है, वाक्य का पार्ट होता है, वाक्य पूरा नहीं होता है। आगे की वीडियो में इस बात को समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्लॉज कितने प्रकार का होता है। मुख्य रूप से क्लॉज 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको मेन क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इसको कहते हैं, हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और इंडिपेंडेंट को स्वतंत्र उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य बोला जाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो अपने आप में पूरा अर्थ देता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। इसको अपना अर्थ बताने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की आवश्यकता ना पड़े, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर अकेला हो तो ये वाक्य भी हो जाता है, जैसे आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ। आई एम हैप्पी, मैं प्रसन्न हूँ, तो मैं खुश हूँ, ये एक अपने स्वयं में अर्थ दे रहा है, इसलिए ये क्लॉज है। एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। देख रहे हैं हम, सी इज़ रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ रही है। सी एक सब्जेक्ट है, इज़ रीडिंग एक वर्ब है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉज हो गया और ये स्वतंत्र हैं, अपने आप में स्वयं का अर्थ दे रहे हैं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज हिंदी में आश्रित उपवाक्य बोलते हैं, जो अपना अर्थ देने के लिए किसी दूसरे मेन क्लॉज पर निर्भर रहता है। जो अकेले अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, उसे हम कहते हैं उसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, 2 वाक्य हैं, इसमें 2 उपवाक्य दिखाई पड़ रहे हैं। आई नो, मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। इस वाक्य को अगर हम बोलें, क्लॉज को, दैट ही इज़ ऑनेस्ट, दैट ही इज़ ऑनेस्ट, ये अपना अर्थ पूरा करने के लिए आई नो पर निर्भर करता है, इसलिए दिस इज़ डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर दैट ही इज़ ऑनेस्ट डिपेंडेंट क्लॉज हैं। अब एक बात और जान लेनी आवश्यक है, ये जो मेन क्लॉज होता है एक ही प्रकार का होता है और डिपेंडेंट क्लॉज कई प्रकार के होते हैं। इसके लिए पूरे वीडियो में बने रहेगा। पहला है नाउन क्लॉज, एक प्रकार होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। 3 प्रकार होते हैं इसके। तीनों के बारे में जान लेते हैं। जो वाक्य में नाउन की तरह काम करता है, नाउन का काम क्या है? किसी का सब्जेक्ट बनना, किसी का ऑब्जेक्ट बनना, ये मुख्य काम होते हैं। तो नाउन की तरह जो काम करे वही कहलाता है डिपेंडेंट नाउन क्लॉज। आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ? दैट ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। कि अगर क्या से जोड़ेंगे तो मिल जाएगा नाउन क्लॉज तुरंत। व्हाट ही सेड इज़ ट्रू, जो कुछ उसने कहा, जो कुछ उसने
कहा सत्य है। यहाँ पर व्हाट ही सेड और दैट ही इज ऑनेस्ट ये नाउन की तरह कार्य कर रहे हैं, इसलिए नाउन क्लॉज हैं। क्लॉज किस लिए हैं? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज, जो नाउन की विशेषता बताए। जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हो और क्लॉज हो, मतलब एक सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो, और उसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु वन द प्राइज, जिसने इनाम जीता। हु वन द प्राइज, यहाँ पर हु सब्जेक्ट है, वन वर्ब है, और ये सारे शब्द मिलकर क्या कर रहे हैं? बॉय की विशेषता बता रहे हैं। लड़का कौन सा? कैसा लड़का? जिसने इनाम को जीता। आई लाइक द बुक, मुझे वह पुस्तक पसंद है, विच यू गिव मी, जो आपने मुझे दी थी। कौन सी पुस्तक? पुस्तक के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी कौन दे रहा है? विच यू गिव मी, जो आपने मुझे दी थी। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। एडवर्ब क्लॉज देख लेते हैं। एडवर्ब क्लॉज वे होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। और विस्तृत रूप से जाने तो जो समय बताता हो, स्थान बताता हो, कार्य बताता हो, शर्त बताता हो, परिणाम बताए, तुलना का बोध करे, तरीका बताए, उद्देश्य बताए, विरोधाभास का बोध हो, ऐसे सारे क्लॉज एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं। थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। तो आई विल गो व्हेन ही कम्स, मैं जाऊँगा जब वह आएगा। जब वह आएगा ये समय बता रहा है और ये क्लॉज के रूप में है। व्हेन ही कम्स एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, इसलिए यह एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ही फेल्ड बिकॉज ही वॉज लेजी, वह असफल हो गया क्योंकि वह आलसी था। आलसी था क्योंकि वह आलसी था। ये डिपेंडेंट का एडवर्ब क्लॉज है जो रीजन बता रहा है, कारण। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बिकॉज ही वाज लेजी ये एडवर्ब क्लॉज है। इनको याद रखने की ट्रिक समझिएगा। इनके अंदर ये कंजंक्शन आएंगे। जैसे व्हाट आएगा, अर्थ होगा कि क्या। दैट आएगा, इसका अर्थ होगा कि। वेदर आएगा, इसका अर्थ होता है कि क्या। और एडजेक्टिव क्लॉज आएगा, इसमें आएगा हु मीन्स जो। यहाँ पर इसका अर्थ है जो। विच मतलब है जो, इसका अर्थ है जो। हु लगता है मेल फीमेल के लिए और विच लगता है बच्चों के लिए, जानवर के लिए, पक्षियों के लिए और नपुंसक लिंग के लिए। दैट सभी के साथ में लगता है, इसका भी अर्थ यहाँ पर जो है। एडवर्ब क्लॉज में भी दैट आ सकता है, तब एडवर्ब क्लॉज में दैट का अर्थ होगा ताकि। इसमें भी दैट आएगा जिसका अर्थ होगा ताकि। देखिए सो दैट, ये है सो दैट या दैट। एडवर्ब क्लॉज में व्हेन आएगा, जब समय बताएगा। बिकॉज ये कारण बताएगा। इफ़ ये शर्त बताएगा। आल्दो ये विरोधाभास बताएगा। वेयर स्थान। सो दैट ये बताएगा उद्देश्य। सो डैट सो के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, इसके बाद दैट आएगा, तब ये रिजल्ट शो करेगा। एज या सो एज ये तुलना का बोध कराएंगे। तो संक्षेप में इस वीडियो में जानकारी दी गई कि क्लॉज क्या होता है और कितने प्रकार का होता है और डिपेंडेंट क्लॉज के कितने प्रकार हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।